हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसू सोए नहीं है, और रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, नहीं हैं, ये क्रश हैं आपकी, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं जिनको आप अपने माइंड में रख रहे हो। गहरी सांस लो और अपने पर्सन को याद करो। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाओ विद 555 और देखो रीडिंग में कि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर एक बात आपसे मैच हो रही हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो छोड़ देना उस बात को। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो बात आपके लिए हो, किसी और के लिए हो सकती है। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कोशिश पूरी कर रही हूँ कि डेली 2 रीडिंग लेकर आऊँ। और मुझे ये लगता है कि जब मैं एफर्ट्स करती हूँ ना कि आपके लिए एक भी दिन स्किप ना जाए, क्योंकि मुझे पता है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएंगे, मैम रीडिंग नहीं आई। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली 2 रीडिंग लेकर आऊँ आपके लिए। तो मुझे ये लगता है कि मुझे भी आपसे, जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए होती है ना, इंसान तो मैं भी हूँ, मेरे अंदर तो मशीन नहीं डाली ना भगवान ने, मेरे अंदर भी सांसें ही दे रखी है, कभी भी टपक जाऊंगी। सो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होती है। तो आप मुझे थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन जो है दिया करो कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं भी और अच्छे से आपके लिए जो है ना वर्क कर पाऊँ। एज अ हीलर मैं अपनी पूरी सर्विस जो है आप, मैं मतलब यूनिवर्स ने मेरा पर्पस यही बनाया कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर पाऊँ। सो मैं वो काम कर पाऊँ, और इसमें मुझे भी मोटिवेशन अप्रिशिएशन चाहिए होती है ना। सो जो अप्रिशिएट कर रहा है, देखती हूँ आज कमेंट बॉक्स में कौन जो है कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट कर रहा है, कौन लाइक कर रहा है, कौन जो है रीडिंग को शेयर कर रहा है। एंड नीति, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट। एंड मुझे पता है आपने क्यों किया है मुझे सुपर चैट, थैंक यू सो मच। बट आपका काम बन गया, बहुत 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 सारी बधाई है आपको। चलो देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एनवी, व्हाई व्हाई दिस एनवी इज हियर। भाई, पहला कट लगाते ही 2 ऑफ कप्स दिखा है। मैंने एकदम यूं किया और यूं किया, तो नहीं तो मैं आपको दिखा देती। मैंने ऐसे जैसे ही ऐसे करा, ऐसे किया तो 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा दिखी मुझे। फिर से कट किया, पेज ऑफ पेंटिकल दिखा, फिर से कट किया, वर्ल्ड दिखा, फिर से कट किया, 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखा। एक भी कार्ड, ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं कि भाई एक इंसान जो है कुछ गलत चीज़ छुपा रहा है। नहीं, ये इंसान आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और ये इंसान आपसे कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस इंसान के कुछ गोल्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं। मैं कोई थर्ड पर्सन नहीं बोलूँगी, मैं कोई ये नहीं बोलूँगी कोई मैरिड है नहीं। कुछ गोल्स ड्रीम्स हैं इस इंसान के, इस वजह से ये इंसान आप पे पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और ये आपसे कहीं ना कहीं ये सच नहीं कह पा रहे। ठीक है, जैसे कि ड्रीम्स ऐसे हो सकते हैं कि लाइफ में फैमिली को कुछ प्रोवाइड करना है, कुछ करके दिखाना है लाइफ में। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि आपकी बहुत पोटेंशियल है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं, आप लाइफ में ग्रोथ पर हो, आप लाइफ में कुछ कर रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, और वो चुपचाप अपने आप को पीछे कर रहे हैं आपसे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस इंसान की मैरिज फिक्स हो चुकी है, जिसमें वो इंसान आपके साथ, क्योंकि देखो वो दोनों के साथ जस्टिस नहीं होगा ना, जो आ रहा है इंसान लाइफ में उसके लिए, ना ही जो जा रहा है इंसान उसके लिए, किसी के लिए भी जस्टिस नहीं है। तो ये इंसान जानबूझकर अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आप पे नज़र ज़रूर रख रहे हैं, ये बता दूं, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया है भाई। इंटरनेट उस पे जो है शो किया जाता है, वर्ल्ड कार्ड जब हम टैरो सिखाते हैं तो इंटरनेट शो किया जाता है, उसमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको चेकआउट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ही की मैरिज हो गई है या एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, तो जेलसी दिख रही है, और वो धीरे धीरे स्टेप बैक कर रहे हैं कि भाई उनको आपसे डिटैच होना पड़ेगा एट दी एंड, क्योंकि आपकी फिक्स हो गई है शादी वगैरह या एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। कुछ ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। बाकी मैं अभी सिर्फ कट लगा के मैंने देखा तो मैं बता रही हूँ, बाकी अब मैं देखती हूँ मेन रीज़न और क्या निकलता है, क्योंकि मुझे जो अभी दिखा तो ये चीज़ें दिखी हैं। अब आपकी लाइफ में क्या है, किस चीज़ के बारे में ये रेजोनेट हुआ है, वो मुझे बताना। बट मुझे ऐसा लगता है कि एनवी कार्ड के साथ ये पर्सन थोड़ा जेलस तो फील कर रहे हैं, और थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को छुपा भी रहे हैं। रियलिटी शो नहीं कर रहे हैं आपके सामने। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स का भी मेजर अरकाना आ गया।
बोला था ना मैंने, मुझे 2 ऑफ कप्स दिखा था, और उसका तो वो माइनर अरकाना, ये मेजर अरकाना आ गया, वो कन्फर्मेशन आ गई है। और ये सब इसलिए है क्योंकि हो सकता है किसी की मैरिज एंगेजमेंट एंगेजमेंट फिक्स हुई है, या किसी को लाइफ में जो है ना ड्रीम्स पूरे करने हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स करियर को भी रिप्रेजेंट करता है, करियर में ग्रोथ को, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ दोनों में से कुछ ऐसा है। और मैंने सोशल मीडिया भी कहा था ना, दिस इज द कार्ड जो कि जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है, जेमिनाई मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी मरकरी जो है वो सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो वही अब आप देख लो, आपके सामने है, ये इंसान आपको फॉर श्योर चेकआउट कर रहे हैं, फॉर श्योर नज़र रख रहे हैं, और ये जेलस फील कर रहे हैं। अगर आप कहीं और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हो ना, आप किसी और में इंटरेस्टेड हो रहे हो, तो जेलस फील कर रहे हैं। बट अगर इनकी लाइफ में कोई और आ गया है तो ये पर्सन नज़र ज़रूर रखते हैं आप पे, बट कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेप बैक कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप सोशल मीडिया पर कुछ करते हो, सोशल मीडिया पर आप ग्रोथ कर रहे हो, लाइफ में आप बढ़ रहे हो आगे, आपने कुछ लाइफ में अचीव किया है, या आप अपने करियर के पीक पॉइंट पर हो, क्योंकि जेमिनाई जो है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन रिगार्डिंग भी बता रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो अपने करियर के पीक पॉइंट पर हैं, कुछ कर रहे हैं लाइफ में, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, वहाँ पर वो इंसान आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि शायद वो अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो शायद अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो वो चुपचाप आपकी लाइफ से थोड़ा साइड हो रहे हैं, ताकि आपको जो एक मौका मिल जाए इस इंसान को रिजेक्ट करने का, तो वो मिलना नहीं चाहिए। ओके, और क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, इंजॉय कर रहे हो आप लाइफ में, अचीवमेंट्स हैं आपकी लाइफ में, आप अच्छा कर रहे हो, और ये इंसान, मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए कि ये जेलस फील कर रहे हैं। सो हो सकता है कि सिर्फ कोई एक ही फ्रेंड है आपके, सिर्फ कोई एक ही फ्रेंड है, या सिर्फ कोई एक ही आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है इनके जाने के बाद, वो इंसान अगर आपकी लाइफ में है, और उस इंसान के साथ आप अगर इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, अगर आप कहीं ना कहीं ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ हो, तो भाई मैं बता दूं जेलस है इंसान। ठीक है, कि उस इंसान के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो आप। दूसरा यहाँ पर एनवी कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हो जो कि इस इंसान की बहुत मेहनत करने के बाद भी ना मिले इसको, परमात्मा करे सबको मिले, बट एक होता है ना कि इस इंसान ने बहुत मेहनत कर ली है तब नहीं अचीव कर पाए हैं, और आप जो है, हो सकता है आप मैरिज के बाद या एंगेजमेंट के बाद वो लाइफ जी रहे हो, या आपकी मैरिज हो गई है, या फिर आपको आपके मतलब अच्छे कर्मों का रिजल्ट है कि आपको लाइफ ऐसी मिल रही है, तो वो इंसान इस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा है, कंपटीशन सा है। ओके, अब ये किसके लिए है देखो, कोई तो ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ पर, सोसाइटी में भी अपनी इमेज वगैरह को पूरा बनाए रखने के लिए, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है ना, तो सोसाइटी को भी देखा जाता है इस कार्ड से, कि सोसाइटी में अपने आप को वो पैसा, वो रिगार्ड वगैरह, वो सब कुछ बनाए रखने के लिए इंसान जो है अपना सच नहीं बता रहे आपके सामने, ताकि ये फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देंगे तो देखो आप भी तो कहीं ना कहीं बहुत कनेक्टेड हो जाओगे ना इस इंसान से, और आप इस इंसान से फिर प्रैक्टिकली दूर नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। सी रीचिंग कंक्लूजन्स, बैलेंसिंग एनर्जी, माय गॉड, रीचिंग कंक्लूजन यही है कि राइट पाथ तो यही है इस इंसान का, कि इसको एट द एंड यही करना पड़ेगा, रिलैक्स एंड लेट गो। यूनियन, यूनियन बॉटम ऑफ द डेक है, मतलब कि मन तो है यूनियन का, बट वही बात है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान को, जो मैंने बताया कि आपकी मैरिज हो रही है तो उसको लग रहा है कि आपको लेट गो करना पड़ेगा, स्टेप बैक करना पड़ेगा अभी नहीं, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर इनकी एंगेजमेंट वगैरह नहीं हो रही है, इनकी एंगेजमेंट हो गई है या इनकी मैरिज हो रही है, तो भी इनको लेट गो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो जो सोसाइटी वाला प्रेशर है ना, वो बात है यहाँ पर। ठीक है, तभी ये आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, नहीं तो फीलिंग्स जो देखो, अगर आप बॉटम द डेक देखो तो यूनियन कार्ड क्यों आया है। ओके, और थोड़ी सी और जानकारी दो यूनिवर्स, थोड़ा और बताओ इस कार्ड्स के बारे में मुझे, रीचिंग कंक्लूजन के बारे में थोड़ा और बताओ मुझे। रीचिंग कंक्लूजन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द 7 ऑफ वॉन्ड्स, रीचिंग कंक्लूजन क्या, कि इस इंसान को जो वो सोसाइटी का प्रेशर है ना, कि भाई ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसे ही जीना पड़ेगा, ठीक है, या तो वो खलेगा कि ये इतना स्टैंड नहीं ले सकते हैं, या फिर पेज ऑफ पेंटिकल और नो ये भी कहता है कि इनके ड्रीम्स के बीच में आप आ रहे हो, इनके जो गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, इनको जो सोसाइटी में अपनी इमेज बनानी है, इनको कहीं ना कहीं अगर अपनी लाइफ में वो पैसा, वो स्टैंडर्ड चाहिए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप उन चीज़ों के बीच में आ रहे हो। ठीक है, सो इनको यह है कि अभी इनको पूरा पूरा अपना फोकस अपने ड्रीम करियर पर लगाना है, अपने अपने जो एक होता है ना, अपने
वो एक फ्यूचर लाइफ बनाने पे लगाना है इनको पूरा फोकस, इसलिए शायद ये अभी आपको ब्लॉक वगैरह भी करे हुए हैं। और देखो ये नहीं, ये कार्ड नहीं हिला अपनी जगह से, मतलब कि वो अपनी फीलिंग्स जानबूझकर छुपा रहे हैं। ओके, सी एस ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, ये अपनी पैशनेट एनर्जी को बहुत दबाने की, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉज ले रहे हैं अपने आप को। अगर मन भी करता है ना, जैसे एक उतावलापन भी होता है कि आपसे बात कर ले, मैसेज कर ले, तो अपने आप को ऐसे पॉज एनर्जी में ले आते हैं। देखो यहाँ पर द हाई प्रीस्ट, वही बात है कि रिलैक्स करवा रहे हैं अपने आप को, शांत, अपने आप को पॉज एनर्जी में ले जा रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ, थोड़ा सा चक्रा हीलिंग की तरफ, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल की तरफ, थोड़ा एक होता है ना कि काम डाउन, ऐसी एनर्जी की तरफ लेकर जाते हैं कि भाई लेट गो करना पड़ेगा। एट द एंड इन्हें आपको अपनी लाइफ से दूर जाना देना पड़ेगा। 2 रीज़न 3 रीज़न हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपकी एंगेजमेंट मैरिज, कुछ लोगों के लिए इनकी, या कुछ लोगों के लिए सोसाइटी का प्रेशर है, क्योंकि इनको उस रैट रेस में भागना है जहाँ सारी दुनिया भाग रही है। सारी दुनिया अगर करोड़ों कमा रही है तो इनको भी करोड़ों कमाने हैं, क्योंकि इनको अपनी इमेज दिखानी है, अपनी फैमिली को वो ग्रोथ एक्सपेंशन दिखानी है। सो वो फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। मैं इतनी देर से जो बताना चाह रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो फीलिंग्स को छुपाने के लिए, वो अपना सच छुपाने के लिए, क्योंकि हाई प्रीस्ट भी क्या है, मिस्ट्री तो है। हाई प्रीस्ट भी तो यही है कि अपने अपने अंदर की सच्चाई नहीं बतानी है। और यूनियन कार्ड क्यों आया, यही तो आया कि उस इंसान को अपना सच नहीं बताना आपके सामने, अपना सच सामने नहीं रखना। आपकी अपने वो आपके लिए जो एक बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी अच्छा सोचते हैं ना, ये आपके लिए कहीं न कहीं एक जो उनके मन में है कि यार जो मेरा रिश्ता है ना, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। वो चीज़ें आप तक लेकर नहीं आनी, वो चीज़ें आपको बतानी नहीं है, वो आपको सिर पे नहीं चढ़ाना, सीधी-सी बात बोलूँ तो उसको है कि आपको सिर पे नहीं बिठाना, नहीं तो आप कहीं न कहीं पता नहीं फिर क्या ही कर जाओगे रिश्ते के लिए, ठीक है? ये एनर्जी दिख रही है। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव क्राउन चक्रा, वी हैव लव बाउंड्स। लव बाउंड्स यहाँ पर देखो, इस कार्ड को मैं नहीं लूँगी, ये कार्ड हटा रही हूँ मैं, बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये एनर्जी ये है कि इस इंसान को आपसे टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं मैसेजेस मिलते हैं। अगर आप कोई टेलीपैथिकली मैसेज भेज रहे हो ना इस इंसान को, इसको वो मैसेज मिलते हैं। दूसरा, ये यूनिवर्स की तरफ से अलाइनमेंट में है कि इसको अपनी फीलिंग्स के बारे में सीधे सीधे नोट पे पता है कि क्या फील करते हैं वो आपके लिए, ठीक है? बट कहीं ना कहीं बात सारी ये है जो मैंने आपको पहले बता दी है, फिर दोबारा से मैं रिपीट करूँ, उससे अच्छा है कि आगे बढ़े। यहाँ पर जो क्राउन चक्रा की एनर्जी है ना, वो ये बताती है कि ये इंसान जो है मुझे ऐसा लग रहा है राइट नाउ में एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये होता है ना कि रिजुवनेशन वाली एनर्जी, एक सॉलिट्यूड की एनर्जी, जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ रही है आपके बारे में, और कहीं ना कहीं मन कर रहा है कि चीज़ें सॉल्व हो जाएं, बट नहीं जी। सॉलिट्यूड में जाता है जब इंसान, या रिजुवनेशन में जब इंसान जा रहा है, जब रेस्ट पे जा रहा है इंसान, तो फिर वो सोचता है समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर समय नहीं मिलाना है तो यही इंसान से मिलाएगा, डेस्टाइंड है तो यही इंसान आएगा लाइफ में। तो वो एक उस एनर्जी में चले गए कि मन बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, भागे आपकी तरफ, बट फिर डेस्टिनी पर छोड़ देते हैं, समय पर छोड़ देते हैं। मैंने बोला भी है कि टेलीपैथिकली कनेक्टिविटी है आप लोगों के बीच में। मुझे ऐसा लगता है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ कहीं ना कहीं जो थॉट्स हैं, जो इनका टेलीपैथी है, वो जुड़ा हुआ है आपसे, थॉट्स जुड़े हुए हैं, आप लोग बातचीत करते एक दूसरे से, आपको पता ही नहीं है। समझ में आई बात? ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। एट ऑफ कप्स, क्लैरिटी। मुश्किल है आपसे आगे निकलना, आपसे आपको छोड़ना, आपको भूलना। एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है ना? जैसे मैंने कहा ना, वो उस इंसान को लग रहा है कि ये तो पता है उसको कि आप उसके लिए कितने सही इंसान हैं या कितने लॉयल इंसान हैं। और मुझे बड़ा ही ना ऐसा लग रहा है कि जैसे टाइम के साथ ही रिश्ता बना है, ये 1-2 दिन का रिश्ता नहीं है, ये ऐसे बना है, मतलब इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इसको ऐसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो वो इंसान को लग रहा है कि यार अगर डेस्टाइंड है तो आओगे ही आओगे आप लाइफ में, ये आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है? एंड फीलिंग थोड़ा सा हैवी, फीलिंग थोड़ा सा हैवी। हैवी कैसे कि एट द एंड क्राउन चक्रा क्या है, रियलिटी से रूबरू करा रहा है ना, पता तो है ही ना कि वो गलत कर रहे हैं, या उन्होंने आपके बिना रहना है अब लाइफ में आगे, या आपसे डिटैच होना पड़ेगा। कठिन है ये उस इंसान के लिए भी, बट समय समय समय
चीज़ें फेवर में चली जाएं, ऐसी कोई प्रेयर्स भी कर रहे हैं। सी द किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ प्रेयर्स हैं इनकी कि चीज़ें फेवर में चली जाएं। मतलब अगर मान लो आपकी मैरिज कहीं हो रही है तो ना हो, इनकी हो रही है तो ना हो, या अगर अभी फ़िलहाल इनका गोल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान है तो आप इनके लिए वेट कर लो, या आप इनको समझो, या बाद में आप इनको अपनी लाइफ में वापस एंट्री दे दो। या अगर अभी सोसाइटी वगैरह नहीं मान रही है और इनको ये लग रहा है कि अभी सब उस फोर्स में है कि आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो जाए, तो अभी के लिए एक पॉज ले लो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। क्लैरिटी अबाउट दैट यू आर द वन, जो भाई जिस पे कहते हैं ना, जब समय कहीं ना कहीं बताता है तो मतलब कि भाई इस इंसान पे तो बाजी खेल जा, ये इंसान कहीं नहीं जा रहा तेरे लिए, ये इंसान लॉयल है, ये कंसिस्टेंट है, ये एफर्ट्स करेगा तेरे लिए, ये लाइफ में तेरे हमेशा रहेगा, ये हमेशा अवेलेबल रहेगा तेरे लिए। ये एक ऐसी एनर्जी से अभी राइट नाउ में जो है रूबरू हो रहे हैं। मैं बता देती हूँ क्यों, क्योंकि देखो, समय ने आपको अलग किया, कहीं ना कहीं इनको आपके दूर जाने के बाद इस इंसान को सॉलिट्यूड की एनर्जी मिली, जो मैं क्राउन चक्रा में भी कह रही हूँ, अकेलापन देखने को मिला। उस अकेलेपन में जो जितना भी शोर था ना आसपास का, वो शोर भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ, उस शोर से भी दूर होने लगे, जिसके बाद इन्हें पता लगा कि जितना भी बाहर का वो कहते हैं ना हर चमकती चीज़ जो इनको सोना लग रही थी, उसके बाद पता लगा कि सब सोना नहीं है, सोना कौन है, वो समझ में आ रहा है इनको। ठीक है, कौन कौन स्माइल कर रहा है? वो गाना आ गया मेरे मुंह पे याद, दुनिया पित्तल दी। देखते हैं और क्या आ रही है जी। सॉलिट्यूड में या रेस्ट मोड पे या मेडिटेशन में, या कह सकते हो कहीं ना कहीं कामनेस में, अकेलेपन में, लेट गो करने के टाइम, या कहीं ना कहीं चीज़ों में मूव ऑन होने के टाइम, इनको समझ तो आया है कि भाई ये क्या पीछे छोड़ रहे हैं। कितनी बार शफल किया आपके सामने, बताओ? डिवाइन टाइमिंग, मैं भी टाइमिंग की बात कर रही थी ना अभी। चलो और देखते हैं। हाँ, दे वांट टू किस यू भाई, कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ मैसेज। ओके चलो अब देखते हैं यहाँ पर। इस इंसान का आपके लिए इस समय पर इंटेंशन क्या है? क्या इंटेंशन है इस इंसान का आपके लिए? जजमेंट, इंटेंशंस क्या है इस इंसान की? यूनिवर्स, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, रिलीज योर एक्स। देखो, चिल्ड्रन से मुझे रीबर्थ की एनर्जी नज़र आ रही है, बर्थ की एनर्जी नज़र आ रही है। जजमेंट से कहीं ना कहीं मुझे रीबर्थ की एनर्जी नज़र आ रही है। सो एक इनिशिएट, बच्चों की तरह एक दूसरे को माफ़ कर देना और इनोसेंट स्टार्ट दोबारा करना, वो एक आप देख रहे हो डॉग्स हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि इस रिश्ते को एक चांस दिया जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में कहीं पर भी ना डिसऑनेस्टी तो थी नहीं, इस रिश्ते में बहुत लॉयल्टी थी। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी अगर आप लोगों के बीच में हुआ है तो वो इसलिए हुआ है कि आप दोनों की दोनों जो है थोड़ी एज कम थी, या लोगों की बातों में आ गए, या कहीं ना कहीं बहुत इनोसेंस की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, या तो आप इनोसेंट हैं या वो इनोसेंट हैं, और एक मौका दिया जाए। दूसरा यहाँ पर एग्जैक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि बच्चों की वजह से चीज़ें ठीक करी जाएँ, अगर आपके बच्चे हैं तो। इफ़ यू आर मैरिड इसी इंसान से और आपके पास बच्चे हैं तो फॉर श्योर वो बच्चों की वजह से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, पर मुझे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि दे वांट बच्चा फ्रॉम यू। अब ये ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर आपके बच्चे हैं तो कस्टडी वगैरह कुछ चल रहा है। मैं एक ये मैसेज क्यों आ रहा है मैं एक बार ये भी क्लैरिफाई कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा डीप में चली गई मैं, सॉरी, बट फिर भी अगर किसी के लिए ये आ रहा है मैसेज, देखो किसी को जानना ज़रूरी है, तो मैं एक कार्ड निकाल देती हूँ। द मून, द थ्री ऑफ सोर्स। भाई
इफ़ यू आर अ मदर और बच्चे इनके पास हैं तो दे वांट कि उनकी मम्मा उनके पास वापस जाए। एंड डू नॉट क्राई, रोना नहीं है, क्योंकि इस टाइम मैं भी हैवी फील कर रही हूँ। मुझे ये चीज़ ना यहाँ पर भी दिखी थी, क्योंकि यहाँ नंबर 2 था। मैं फिर भी नहीं बोली, कि मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए, मुझे एक बार वेट। ओके, सो यहाँ पर ना मैसेज ये आ रहा है कि इफ़, देखो अगर आप मदर हैं बच्चों के, तो आप उतना लॉयल रहोगे, उतना प्यार दोगे, आप कहीं ना कहीं वो नर्चरिंग दोगे जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए। बट अगर आप मदर नहीं हैं, और अगर ये एक सिंगल पेरेंट हैं, स्पेशली फादर हैं, तो इनको लगता है कि आप वो नर्चरिंग दे सकते हो इनके पास अगर बच्चे हैं तो। मुझे नहीं पता ये क्यों मैसेज आया है, बट ये आया है। मैं डेली ऐसी रीडिंग्स नहीं करती और मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाती, क्योंकि बहुत पर्सनल हो जाती हैं बातें, है ना। बट यहाँ ऐसा मैसेज आया है, तो मैंने कहा मुझे देना चाहिए, क्योंकि आप देखो दोनों कार्ड्स में अगर देखो तो डॉग्स दिखाए गए हैं। ऑनेस्टी, लॉयल्टी वो उन्होंने आप में देखी है, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि जैसे वो नर्चर साइड आपका उन्होंने देखा है, पेट्स के लिए देखा होगा, या फिर कहीं ना कहीं बच्चों के लिए देखा है। तो उनको लगता है कि उनको अक्सर चीज़ें ठीक करनी है। इंटेंशंस यही है कि आपके साथ जो है वापस अपने रिश्ते को वापस बनाना है, और कहीं ना कहीं वो विश्वास दोबारा लेकर आना है, जो शायद वो विश्वास आप पर मतलब खो चुके हैं, और आपको कन्फ्रंट करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना, उन्होंने अभी तक कन्फ्रंट ही नहीं किया आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में। आपको लॉयल्टी प्रोवाइड करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अनाउंस करना चाह रहे हैं। इंटेंशंस ऐसी है जैसे कि मदर से मिलवाना चाह रहे हैं, कुछ अनाउंस करना चाह रहे हैं, या आपने बहुत लॉयल्टी रखी है उस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि जैसे फैमिली को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से एम्प्रेस तक का सफ़र है भाई। क्लैरिटी दे सकते हैं अबाउट मैरिज या अबाउट रिकन्सिलेशन, या कहीं ना कहीं कंसीविंग की भी एनर्जी दिख रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, विच मीन्स कि हो सकता है कुछ कन्फ्लिक्ट्स इनके मन में चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस इनके मन में चल रहे हैं जो इन्हें आपसे क्लियर करने हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द 6 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के बीच में रिश्ता ठीक है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं, बट ऐसा है कि कोई एक दूसरे के साथ होते हुए भी किसी और को याद कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहते हुए भी किसी और को याद कर रहे हैं, या फिर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां हैं जहाँ पर दोनों अपने अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। द मजिशियन कार्ड जो मैं बोल भी रही हूँ कि एक दूसरे के साथ रहते हुए भी किसी और को याद कर रहे हैं, तो मजिशियन ही हुआ ना वो इंसान जो कहीं ना कहीं अपनी जो एक सच है वो छुपा रहा है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर फैमिली। आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रही है। द क्वीन ऑफ कप्स, फैमिली हीलिंग चाह रही है आप दोनों के लिए, बट कुछ करना नहीं चाह रही है। मैं पहले बता दूं, खुद से कुछ करना नहीं चाह रही है। ये ज़रूर सोचती है कि हीलिंग हो जाए। 5 ऑफ पेंटिकल, यस, जो लैक है आप एक दूसरे के साथ अभी जो लैक चल रहा है या कुछ कन्फ्यूजन चल रही है, तो उसमें चेंज आ जाए, ठीक है। सपोर्ट मिले आप दोनों को एक दूसरे का। यहाँ पर एक्शन क्या ले सकती है फैमिली, आप लोगों के लिए कोई एक्शन ले रही है फैमिली। 2 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो मुझे नहीं लग रहा है एक्शन ले रही है, बट मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो क्लियर है कि अगर आप आते हो या आप लोगों के साथ चीज़ें ठीक करवाई जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट वो खुद से कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। वो एंडिंग ज़रूर चाह रहे हैं एक पेनफुल साइकिल की। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है राइट नाउ में। कि दोबारा आई है ये आपके लिए एनर्जी। पता है क्या हुआ था मेरे ना, आपको उस दिन यही दोनों सेम कार्ड आए थे, और उस दिन गाइडेंस ना मैंने जब बंद कर दी वीडियो तो मुझे एक मैसेज और आप लोगों के लिए मिला,
और मुझे लगा मैंने वीडियो बंद कर दी है और मैंने जो है अगर मैं ऐड करने लगी तो आपके पास तो रीडिंग 12 बजे पहुंचेगी, तो फिर मैंने वो काम नहीं किया। बट देखो यूनिवर्स ने सेम मैसेज आपके लिए दोबारा भेजा है। जो मेरे को उस दिन मैसेज आया था ये था कि डिसाइड कर लो कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो। अगर आपने जल्दी से जल्दी डिसाइड नहीं किया ना कि आप इस रिश्ते से क्या चाहते हो, तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत जल्दी सेपरेशन में चला जाएगा। हो सकता है आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो सकता है आप कंडीशंस लगा रहे हो सकता है आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो सकता है आप कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक करना चाहते हो, बट आप वेट कर रहे हो किसी सेपरेशन का। आप कहीं ना कहीं बार बार सेपरेशन के बारे में सोच रहे हो। आप कहीं ना ये सोच रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, नहीं तो सेपरेशन। ऐसी मेरी बात मानो नहीं तो वैसे मेरी बात मानो नहीं तो सेपरेशन। अगर आप ये बार बार बोल रहे हो और आपको ये पता है कि अंदर से आप ये चाह रहे हो कि सेपरेशन ना हो, बट सामने वाले को आप बार बार बोल रहे हो सेपरेशन सेपरेशन, तो वो हो सकता है आप लोगों के लिए। इसलिए वो मत बोलो जो आप नहीं करना चाहते हो, वही बोलो जो आप करवाना चाहते हो इस रिश्ते में। ठीक है? और डिसाइड कर लो क्या करना चाहते हो और बहुत पॉजिटिव रहो अपने रिश्ते के लिए। ठीक है? कुछ भी गलत मत सोचो अपने रिश्ते के लिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।